फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है क्या वाकई में सच में काम करता है, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी वही है जैसा नॉर्मल कोर्ट है वो उसी तरीके से ये भी काम करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी ना काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि मोदी जी ने बोला है, तो सुर्खियों में तो रहना जाहिर सी बात है। मोदी जी करते हैं फिर भी वो सुर्खियों में आ जाता है। मोदी जी ताली बजाते हैं वो भी सुर्खियों में आ जाता है। दरअसल ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जो लड्डू दिए हैं सबको मोदी जी, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वही है जो नॉर्मल कोर्ट होता है। ऐसा नहीं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई अलग से वकील आता है, अलग से जज बैठता है, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल वकील है, नॉर्मल जज है, वही उसमें केस लड़ता है, वही उसमें सुनवाई करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कुछ वो वाली बात नहीं है, और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो फास्ट ट्रैक बिना 2 से 3 साल लगा है सुनवाई करने में। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हो तो उस तरीके से आप उसमें जजों का, वकीलों का, या फिर जो फैसला आने का जो व्यवस्था है वो भी तो उस तरीके से करवाओ। मोदी जी ने ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट नीट पेपर को लेके जो बनाने की जो बात कही ना, ये एक बैंडेज है। बैंडेज कहने का मतलब ये है कि जैसे कैसे होता है, किसी चीज़ को लॉलीपॉप थमाना होता है या फिर किसी चीज़ को ढकना होता है ना, कि हम इसको ढक देते हैं, इस पर हम सुनवाई करवाएंगे। एक्चुअली पता है, ये जब जस्टिस JS वर्मा समिति के बाद इसमें कहा गया था महिलाओं और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, तब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सुर्खियों में आया था। उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आने के बाद कोई भी फैसला तुरंत आ गया हो। बिना 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद ही इसमें ये फैसला आता है, जैसे नॉर्मल कोर्ट काम करता है। सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर हम पेंडिंग की मामले देखें तो यूपी में पड़ा हुआ है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में 2 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे जल्दी फैसला आने का रिकॉर्ड है, वही 2 साल के अंदर। बाकी जितने भी हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिपोर्ट देखें तो किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, किसी में 6 साल लगा है। लेकिन सरकार क्या करती है, किसी भी मैटर में फंसती है ना, तो जल्दी सा वो अनाउंसमेंट कर देती है फास्ट ट्रैक कोर्ट का। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी वही कोर्ट है जो नॉर्मल कोर्ट होता है। नॉर्मल वकील लड़ते हैं, नॉर्मल जज सुनवाई करता है, वही इधर भी सुनवाई करता है, इधर जाके उधर भी वही सुनवाई करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट हो गया या उसको लॉलीपॉप या बैंडेज की तरह ला दिए और वो काम करना शुरू कर दिया। और पेपर लीक एक ऐसा मामला है जो आसानी से सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक लोग शामिल नहीं होता, डिपार्टमेंटल बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती है, राजनीतिक पार्टियां शामिल होती है। हमारे देश में ना 17 से 18 से 19 से 20 राज्यों में पेपर माफिया फैले हुए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर ऐसे खुलता है और वहाँ पे जाके आउट हो जाता है। अब आप सोचो, इतने सारे राज्यों में पेपर माफिया है तो पेपर का हाल क्या होगा। क्या कभी भी एग्ज़ाम सही तरीके से हो पाएगा? बड़े एग्ज़ाम या छोटे पैमाने पे जो एग्ज़ाम होता है उसके पेपर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना जल्दी गायब हो जाता होगा। 19 से 20 राज्यों में माफिया फैले हुए हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ये जो मोदी जी ला के दिए हैं ना, ये जस्ट एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है।